नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज की हमारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं? आज हम सनातन शास्त्रों से निकले एक ऐसे ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो पॉलिटिक्स से लेकर हमारी डेली लाइफ के झगड़ों तक हर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का एक रास्ता दिखाता है। जिंदगी में ये सवाल तो हम सबके सामने कभी ना कभी आता ही है कि जब किसी से कोई असहमति हो, कोई विवाद हो, तो उसे संभालने का सबसे सही तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में इसके लिए एक पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच मौजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके इन 4 उपायों साम, दाम, भेद और दंड को समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके। तो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये कि संघर्ष लाइफ का एक हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए प्राचीन ज्ञान हमें इससे बचने की नहीं बल्कि इसे इफेक्टिवली मैनेज करने की कला सिखाता है। और यहीं पर सनातन नीति काम आती है। आचार्य दीपक के अनुसार प्राचीन भारतीय शास्त्र हमें चतुष्टय उपाय देते हैं, मतलब एक ऐसी 4 स्टेप स्ट्रैटेजी जो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए क्लियर रोड मैप की तरह काम करती है। चलिए अब पहले और सबसे जरूरी उपाय से शुरू करते हैं, साम। ये पूरी तरह शांति और समझ पर आधारित है। तो साम का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बातचीत, सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाना। ये किसी भी चिंगारी को आग बनने से पहले ही बुझा देने की कला है, जहां कड़वाहट या हिंसा की कोई जगह ही नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका क्रम। आचार्य दीपक के अनुसार चाणक्य नीति का श्लोक 14:3 हमें साफ साफ बताता है, शुरुआत हमेशा साम से ही होनी चाहिए। ये पहली और सबसे अच्छी पॉलिसी है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी बात हो गई है, हम आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी बहस को ठंडा करने के लिए नरमी से बात करते हैं या जब देश डिप्लोमेसी के जरिए रिश्ते बनाते हैं, तो वो सब साम नीति को ही तो अपना रहे होते हैं। लेकिन क्या हो जब सिर्फ बातचीत से काम न बने? तब आता है दूसरा उपाय, दाम। दाम का मतलब है इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करना। ये किसी को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कीमती चीज देने की स्ट्रैटेजी है, फिर चाहे वो पैसा हो, कोई पोजीशन हो या कोई दूसरा फायदा। इस उपाय की ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। आचार्य दीपक के अनुसार चाणक्य अपने अर्थशास्त्र के श्लोक 1.13 में साफ कहते हैं कि लालच देकर किसी को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। ये इन्फ्लुएंस का एक बहुत पावरफुल टूल है। आज की दुनिया में तो दाम हर जगह है। कंपनियां जो बोनस देती हैं, ग्राहकों को जो डिस्काउंट मिलते हैं और यहां तक कि पॉलिटिक्स में जो पदों की पेशकश की जाती है, ये सभी इसी स्ट्रैटेजी के मॉडर्न रूप हैं। अच्छा, पर तब क्या करें जब ना तो बातचीत काम आए और ना ही कोई लालच? यहीं पर तीसरा उपाय, भेद काम आता है। भेद का सीधा सा मतलब है फूट डालो और राज करो। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद दुश्मन की एकता को तोड़कर उसे अंदर से ही कमजोर कर देना है। और इस स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? आचार्य दीपक के अनुसार चाणक्य नीति का श्लोक 7.12 बताता है कि एक चालाक इंसान किसी भी ग्रुप की कमजोरियों का फायदा उठाकर दोस्तों के बीच भी फूट डाल सकता है। और ये स्ट्रैटेजी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। कॉर्पोरेट दुनिया में कॉम्पिटिटर के बेस्ट एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में ले आना या पॉलिटिक्स में विरोधी दलों के बीच मतभेद पैदा करना, ये सब भेद नीति के ही तो मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे एक्सट्रीम उपाय पर, जिसे सिर्फ लास्ट ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दंड का मतलब है बल का प्रयोग। ये सजा या पनिशमेंट है। ये वो आखिरी रास्ता है जिसे तब अपनाया जाता है जब शांति, लालच और फूट डालने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हों। शास्त्रों में दंड को समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है। आचार्य दीपक के अनुसार मनुस्मृति के श्लोक 7.22 में भी कहा गया है कि प्रजा को कंट्रोल में रखने और कानून का राज बनाए रखने के लिए दंड जरूरी है। दंड का मॉडर्न रूप हमें अपने लीगल सिस्टम, मिलिट्री एक्शन और कॉर्पोरेट रूल्स में साफ साफ दिखाई देता है। ये व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम हथियार है। तो हमने इन 4 उपायों को एक एक करके समझ लिया, लेकिन इनकी असली ताकत इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक पूरी पॉलिसी के तौर पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। आइए देखते हैं कैसे। इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ इसके ऑर्डर में छिपा है। असली समझदारी इसी बात में है कि शुरुआत हमेशा साम यानी शांति से की जाए और दंड यानी बल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ तब हो जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों। यही क्रम इस नीति को पावरफुल और जस्ट बनाता है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं,
आचार्य दीपक के अनुसार साम और दाम पॉजिटिव उपाय हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। वहीं भेद और दंड कंट्रोल के टूल्स हैं जो व्यवस्था लागू करते हैं। एक कामयाब लीडर वही है जो इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना जानता हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन पावरफुल स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद क्या आज की दुनिया में इनका एथिकली इस्तेमाल करके एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।